राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब्स पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले कई दिनों से जो है हमारे कुछ साथी एक विषय पर जो है एक डिजीज़ पर और चर्चा कराने की इच्छा व्यक्त कर चुके थे और हमने आज जो है उन्हीं साथियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है इसी रोग पर चर्चा करेंगे। और साथियों, वह रोग है इयोसिनोफिलिया। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे साथियों। और कुछ दिनों से जो है हम कुछ और तैयारियों में लगे हुए थे, तो बीच में जो है आपसे एक आध वीडियो जो है मिस हो गया, उसके लिए जो है क्षमा चाहता हूँ। और साथियों, जिन साथियों ने हमारा चैनल हमारा चैनल जो है पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का जो है बटन वो प्रेस कर दे, ताकि आगे जो भी वीडियो हमारी आए तो बगैर सर्च किए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम साथियों बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले ये जो है डिजीज़ का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ साथियों की शंकाओं का मैं समाधान करना चाहता हूँ। साथियों, कुछ साथियों को ये चीज़ पता नहीं है कि हमारे यहाँ भी जो है मेडिसिन जो है स्पेजरिक इसेंस है और पेटेंट मेडिसिन है वो मिलती हैं। क्योंकि हमने इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया है, बहुत लिमिटेड जो है इसको हमने रखा है। जैसे दूसरे ग्रुपों में हम देखते हैं कि वो पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। तो साथियों देखिए, हमने मेडिसिन का प्रचार प्रसार नहीं करना, लेकिन इलेक्ट्रोमोपैथी के ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार ज़रूर करना है। क्योंकि साथियों, हम जिस पर्पज़ को लेकर के यहाँ से चल रहे हैं कि हमें मेडिसिन की क्वालिटी ऐसी मिले जिसे कि हम रोगी को रिस्पॉन्स दे सकें, रोगी जिससे ठीक हो सके। और रोगी साथियों जिसे ठीक होगा तभी हमारा भी जो है इलेक्ट्रोमोपैथी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ेगी। और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो जन जन में जो है इसका प्रचार प्रसार फैलेगा। और यही हम चाहते हैं कि जन जन में जो है बच्चे बच्चे के ज़बान पर जो है इलेक्ट्रोमोपैथी का नाम हो, तभी हमारी इस पैथी को जो है मान्यता बहुत जल्दी जो है सरकार दे सकती है। तो साथियों, हमने यहाँ पर जो है कुछ साथी पूछते हैं कि सर इसमें डिस्काउंट कितना है। देखिए, मेडिसिन में पेटेंट में डिस्काउंट 40% है, लेकिन जो स्पेजरिक इसेंस है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। वो जितना जो रेट उसका बताया गया है उतना ही उसका अमाउंट जो है आपको पे करना होगा। और मैं उन सभी साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि जिनके पास में अभी तक अपनी ये जो फार्मेसी की मेडिसिन नहीं है वो मेडिसिन ले ले, अन्यथा फिर वो ऐसे दूसरे दवाइयों से में जो है फार्मेसी की दवाइयों में जो है ऐसे ही परेशान वो उलझे रहेंगे और वो किसी मतलब जो है टारगेट तक वो नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही उनका कॉन्फिडेंस इसमें बनेगा। और ऐसा ही हम देखते हैं कि पोस्ट में जो है हमारे साथी डालते हैं कि सर हमने आपका ट्रीटमेंट बताया हुआ था, वो ट्रीटमेंट हमने दिया है, इसमें कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो आराम कैसे होगा जब क्वालिटी ही मेडिसिन की नहीं है, तो आराम कैसे हो जाएगा। और साथियों, ऐसा कोई रोग नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं।
हाँ, ये हो सकता है कि किसी में समय लग जाए, ये अलग बात है, लेकिन रोग एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। इसके साथ जो है हमने धैर्य के साथ हमें जो है रोगी की चिकित्सा करनी होगी और रोगी को विश्वास दिलाए रखना होगा, विश्वास में रखना होगा। क्योंकि कुछ हम देखते हैं कि साथी 15 दिन की या 20 महीने की दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं सर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और अपने हथियार फेंक देते हैं। तो मेरा उन साथियों से ये अनुरोध है कि वो इस प्रकार ना करें, क्योंकि देखिए बदनामी तो आपकी बीच में छोड़ोगे तो बदनामी आपकी भी होगी और इलेक्ट्रोमोपैथी की भी जो उसमें बदनामी होती है। तो साथियों, अगर देखो आपने इलेक्ट्रोमोपैथी में चिकित्सा कार्य करना है तो आपको इसके पीछे अंधे होकर के लगना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है एक में रिस्पॉन्स ना मिले तो दूसरे में नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, आप उसके पीछे मत पड़िए, आप जो है नया रोग पकड़ लीजिए उसका। तो अभी तक हमने जितने भी जो है हमारे यहाँ क्लिनिक में ट्रीटमेंट किए हैं उसमें हमने लगभग 90% जो हमने सफलता प्राप्त की है हमारी इन औषधियों के द्वारा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन दवाइयों से आराम नहीं होता, बिल्कुल जो है हम ऑपरेशन से जो है पेशेंटों को बचा करके टेबल से उठा करके लेकर के आते हैं और उनको विदाउट ऑपरेशन के जो है उनको हम क्योर कर रहे हैं। इससे बढ़ कर के और क्या होगी। और हमारे साथी जो हैं बहुत अच्छा फीडबैक हमें जो है दे रहे हैं, और जो है लगभग तीसरी चौथी बार भी 3 4 बार जो है हमारी मेडिसिन जो है स्पेजर की साइंस उसके पास जा चुका है। अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसका ना मिले तो वो 4 जो हैं किटें नहीं खरीदते इस तरह से। तो साथियों, ये उम्मीद करता हूँ कि अब उन साथियों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और अपना जो है एक किट आप ज़रूर उसको मंगवा लीजिए, ताकि आपका जो है आप कॉन्फिडेंस जो है इलेक्ट्रोमोपैथी में बढ़ सके। तो चलिए आज हम जो है बात करते हैं इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया क्या है कि साथियों, हमारे शरीर के अंदर जो है WBC वाइट ब्लड सेल जो है वो शरीर की जो है ऑटोइम्यून जो है सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, वो बैक्टीरिया से, वायरस से और अन्य संक्रमण के रोगाणुओं से जो है शरीर की रक्षा करती है। और इयोसिनोफिल भी जो है एक प्रकार की जो है वो कोशिकाएं ही हैं, सफ़ेद कोशिकाएं हैं, जो बैक्टीरिया व वायरल संक्रमण से शरीर से लड़ने का जो है काम करती है, संक्रमण से लड़ने का काम करती है और शरीर को सुरक्षित रखती है। WBC का निर्माण साथियों, WBC है या RBC है, जो भी इनका निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है। तो साथियों, जब हमारे शरीर में इन कोशिकाओं का लेवल जो है वो सामान्य बना रहता है, बैलेंस रहता है, तो शरीर में कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। लेकिन जब रक्त में इयोसिनोफिल जो है ये सेल बढ़ जाती हैं, कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, तब जो है उस स्थिति में जो है इयोसिनोफिल जो है कहा जाता है कि इयोसिनोफिलिया इसको हो गया है। तो साथियों, और इसके कारण जो है साथियों जो है टिश्यू में जब ये ब्लड में बढ़ जाता है तो साथियों इसका जो है ब्लड में बढ़ने से जो है ब्लड का इयोसिनोफिल बोलते हैं। और जब टिश्यू के अंदर, किसी मांसपेशी के टिश्यू के अंदर या किसी ग्लैंड के अंदर जब ये बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम टिश्यू इयोसिनोफिलिया बोलते हैं। तो इसके कारणों पे बात करते हैं। कारण कोई इसका एक नहीं है साथियों, कारण इसके अनेक हैं। जब शरीर के किसी पार्ट में इयोसिनोफिल सेल डिपॉजिट हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो उस स्थिति को इयोसिनोफिलिया कहा जाता है। इयोसिनोफिलिया के जो हैं कारण अनेक हैं, जैसे फंगस, परजीवी जिसको हम बोलते हैं, परजीवी से होने वाला जो है संक्रमण, परजीवी यानी कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहे उसको हम परजीवी बोलते हैं। जो जीव दूसरों के ऊपर निर्भर रहे उसको हम परजीवी कहते हैं। ऐसा संक्रमण, और किसी विशेष भोजन या दवा से एलर्जी,
एक्जिमा या त्वचा का कोई रोग हो जाए या ब्लड कैंसर हो जाए और या फिर एंडोक्राइन ग्रंथि का विकार हो जाए या ट्यूमर वगैरह किसी प्रकार का शरीर में हो जाता है। तो साथियों ये कारण है, अगर इनमें से कोई भी कारण ऐसा शरीर में हो जाता है तो इयोसिनोफिल बढ़ जाते हैं, टिश्यू के भी बढ़ जाते हैं और रक्त में भी जो है बढ़ जाते हैं। तो लक्षणों में इनकी हम अगर बात करें तो साथियों जैसे अस्थमा में इयोसिनोफिल बढ़ जाते हैं, तो जैसे सांस में घरघराहट होना, श्वास का फूलना और जो है घबराहट, बेचैनी होना, ये रोग हो जाते हैं। और जो परजीवी हैं भोजन के साथ में लग कर के जो जीवाणु आते हैं, कीटाणु आते हैं भोजन के द्वारा, भोज्य पदार्थों के द्वारा, तो उनसे जो है शरीर के अंदर जैसे दस्त लगना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, जो है खांसी आना, इस तरह के जो है विकार उसके अंदर दिखाई देते हैं। और किसी जैसे दवा से कोई अगर एलर्जी हो जाती है, किसी को दवाई से किसी को रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है, तो उसमें जैसे त्वचा के ऊपर लाल लाल ददोड़े पड़ जाना, चकत्ते हो जाना, खुजली होना, रेडनेस आना, सूजन आना, इस तरह के जो हैं वो लाल जो है किसी दवा से जो है एलर्जी अगर होती है तो उसमें ये सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं। और अगर धूल मिट्टी से किसी को एलर्जी हो जाती है तो जैसे नाक से छींके आने लग जाएंगे, उसको नाक से पानी जो है बहने लग जाएगा, गले में खराश आने उसको लग जाती है। तो इस तरह से जो है उसके लक्षण दिखाई देते हैं इयोसिनोफिलिया के। और साथ ही कुछ लक्षण ऐसे भी हैं साथियों जो बड़े दुर्लभ होते हैं, उस तक तो जो है हमारा दिमाग पहुंचता ही नहीं है कि इयोसिनोफिलिया के ये लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे शरीर का वजन एकदम से घट जाना, सोचते हैं कि इसको या तो टीबी हो गई है या फिर इसको कैंसर वगैरह हो गई है, इयोसिनोफिल बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। रात को जैसे पसीना आना और लिम्फ नोड का जो है एकदम से बढ़ जाना, नसें जो है वो अक्षतिग्रस्त हो जाती है, अक्षतिग्रस्त होकर के कारण जो है उस अंग में जो है झुनझुनाहट होने लगती है और सुनापन आने लगता है। ये तभी होता है जब इयोसिनोफिलिया उस रोगी को, उस व्यक्ति को हो जाता है। तो ये ऐसे दुर्लभ लक्षण हैं जिनको हम जल्दी से पहचान नहीं पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो ये लक्षण बताए हैं इनमें आप ज़रूर नोट कर लें कि किसी को जो है पेट दर्द हो उसको भी इयोसिनोफिलिया बढ़ सकता है, वजन घटे उसका भी इयोसिनोफिलिया उसको भी हो सकता है, या लिम्फ नोड वगैरह जैसे है आर्मपिट की है या नेक की हैं या जंघाओं की हैं उससे अगर हो जाता है तो, और यदि जो है नसें वगैरह जैसे हैं अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उसके कारण जो है झुनझुनाहट और जो है सुन्नापन आने लगता है, तो वहाँ पर भी जो है इयोसिनोफिल जो है सेल वो बढ़ जाती हैं। तो साथियों इसको अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एक किस्म से ये बॉडी में टॉक्सिन ही बढ़ा हमारे। देखिए जब तक शरीर में सामान्य लेवल किसी भी फंक्शन का है तो शरीर ठीक रहेगा, और जब या तो जो है वो डिफिशिएंट हो जाएगा या फिर जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो है हम उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं और टॉक्सिन जो है ब्लड के अंदर बढ़ गया है। तो साथियों देखिए इसके कारण कई हैं। आपको सिर्फ ये इयोसिनोफिलिया को देख करके ही ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसके रूट को, उसके काज को भी देखना है आपने, उसके काज को देख करके वो भी साथ में जो है आपने ट्रीटमेंट करना है किसके कारण जो है इयोसिनोफिल बढ़े हैं। तो उस स्थिति को भी हमें दूर करना होगा। जैसे किसी को धूल से एलर्जी है तो धूल से उसको बचना होगा, तभी हमें उसका इलाज कर पाएंगे। और इसी प्रकार से अगर किसी को दवा से एलर्जी है तो उसको वो दवा छोड़नी होगी, तभी जो है ठीक हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमने उसके रोगों का भी कारण होगा और इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ भी हमने उसको
देनी होगी साथ में। तो वैसे सामान्य तौर पर हम जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे साथियों। तो जो है हमारा पहला कंपोजिशन बनता है BP, BC, H2 और YE। तो साथियों ये जो है बढ़े हुए इसिनोफिलिया को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है देती हैं। तो साथियों इसमें BP की हमने 10 ड्रॉप ली हैं, ध्यान से देखिए। BP की 10 ड्रॉप ली है और BC की हमने यहाँ पर 5 ड्रॉप ली हैं। H2 का जो है 20 ड्रॉप लिया है और YE का भी 20 ड्रॉप लिया है। तो इसको 30 ml में हमने मिलाना है और इसको डाइल्यूट करके साथियों 10-10 बूंद रोगी को दिन में 4 बार देना है खाने से पहले। दूसरा हमारा कंपोजिशन साथियों यहाँ पर जो है, क्योंकि सेल से संबंधित विकार है, चाहे वो टिश्यू का हो या फिर वो ब्लड का हो, तो यहाँ पर जो है हमने टिश्यू की मेडिसिन ली है C1 वेनेरियो 1। साथियों ये जो है पुराने रोगों में है, जो कठिन साध्य रोग होते हैं उन रोगों में भी जो है अपना अच्छा जो है हेल्प करती है औषधियों की, अन्य औषधियों की। और जो हमारी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है वो भी टिश्यूज़ की रेमेडीज़ है, टिश्यूओं पर बहुत अच्छा काम जो है उसकी पकड़ है। और उसके साथ साथ में जो है वर्वन, जैसे आंतों से संबंधित किसी प्रकार का इसिनोफिलिया अगर उसे बढ़ता है आंतों के कारण, तो वहाँ पर हमने वर्मीफुगोवन भी लिया है। इन सब की जो है हमने यहाँ पर 5-5 बूंदे जो हैं 30 ml में मिलाया है, बाकी का डिस्टिल वाटर इसके अंदर डाला। और जो है इसकी साथियों क्या करना है कि 5 ड्रॉप टंग्स पर डालनी है प्रत्येक 2 घंटे पर। इसको किसी पानी में नहीं डालना है, 5-5 बूंदे जो है उसके टंग्स पर डालते रहे, तो उसे जो है धीरे धीरे उसके इसिनोफिल जो है कम होते जाएंगे, डाउन आते जाएंगे। और इसके साथ साथ में साथियों जब तक ये ब्लड से तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगे? बॉडी से बाहर तो साथियों या तो स्वीट के द्वारा निकाला जा सकता है, या फिर जो है स्टूल के द्वारा निकाला जा सकता है, या फिर यूरिन के द्वारा इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो हम यूरिन के द्वारा जो इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर S6, C6, C17 ये 3 औषधियाँ ही लेनी हैं। इसके साथ में F1 का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चारों की मेडिसिन जो है वो 15-15 बूंदें जो है D3 से लेना है। 27 ml जो है इसमें डिस्टिल वाटर डालना है, 100 स्ट्रोक इसके अंदर लगाने हैं। और जो है 15-15 बूंद दिन में 4 बार इसको दे सकते हैं। या इसमें ऐसे भी किया जा सकता है 3 ml जो है आप इसके अंदर से मेडिसिन ले लें और 1 लीटर पानी में उसको डाल दें। तो 3 लीटर पानी में उसको डाल दें 3 ml मेडिसिन को, और सारा दिन में जो है उस औषधि को वो पिलाएं। इसके साथ साथ में साथियों जैसे ग्रीन वेजिटेबल के जूस हैं, नारियल पानी वगैरह है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, वो प्रचुर मात्रा में अगर हम इसको देंगे तो उसमें भी जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने में हमारी जो है मदद करते हैं, शरीर की मदद करते हैं, औषधियों की मदद करते हैं। और इसके साथ साथ में साथियों एक और में जो है आपको हमने जो है काफ़ी आजमाया है ये, तो अपना आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान नहीं होता इससे। तो काली मिर्च होती हैं साथियों, काली मिर्च को ला करके जो है गाय के घी में जो है उनको रोस्ट कर लेना है हल्का सा, और ज़्यादा घी नहीं डालना है उसके अंदर, बिल्कुल नाम मात्र ही डालना है, उनको केवल फ्राई उसमें जो है रोस्ट करना है, सेक लगानी बस मिर्चों में। और उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लें साथियों। 1 चम्मच में 1/4 जो है चूर्ण इसका मिर्च का ले करके उसको सुबह शाम जरूर चटवाएं, रोगी को जरूर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है साथियों, जो शहद नहीं लेना चाहते हैं तो देसी खंड आती है साथियों, 1 चम्मच जो है देसी खंड ले लें और उसके अंदर 1/4 चम्मच जो है वो मिर्च का पाउडर इसके अंदर डाल दें और उसको सुबह और शाम जो है उसको रोगी को दें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आएगा, और अपना फीडबैक, अपनी कमेंट्स जो है आप ज़रूर दें, ताकि हमें भी आगे जो है और वीडियो बनाने में जो है हमारी हेल्प हो सके। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।